हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जी के पर। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना तो भूलिएगा। आइए हम क्या देखने वाले, तो आज देखने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। उससे में मतलब उसका ही नाम है हड़प्पा सभ्यता, जो कि आप लोगों के लिए बेहद कॉम्पिटिशन एग्जाम हर तरह में पूछता है। ये एग्जाम में आप लोग ये डायरेक्ट आप लोगों को माइंड में जाएगा। आप हमारे संग जुड़िए। जानते हैं जो आप नहीं पढ़े हैं उसे मैं याद नहीं करा, लेकिन जो आप पढ़ाएंगे वह सीधा दिमाग में जाएगा। आप लास्ट तक जुड़ कर देखिए। अब डायरेक्टली मतलब जो पढ़ाऊंगा वो आपको तो ये निश्चित है कि याद होकर ही रहेगा, और कोई हो या ना हो कुछ है। आइए हम देखते हैं, ये है हड़प्पा सभ्यता, जो कि मतलब मुख्य स्थल के बारे में पहले देखेंगे, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। थोड़ी सी हम इसकी मतलब परिचय में बात कर लेते हैं। तो यह मतलब भारत की प्राचीन सभ्यता और विकसित सभ्यता भी माना जाता है। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहता है। यह मतलब 4500 साल पहले ही मतलब नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी में यह फला फूला था, यानी उत्पन्न हुआ था वहीं से हड़प्पा सभ्यता था। मतलब कि यह हुआ था 4500 साल पहले। कब हुआ था? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पर 4500 साल मतलब पहले ही उत्पन्न हुआ था ये सिंधु नदी घाटी में। यहाँ ये मतलब कि इसे सांस्कृतिक मतलब कि हड़प्पा सांस्कृतिक भी कहा जाता है इसे। ये मतलब कि अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कब आया था? ये वर्ष पता है? तो हड़प्पा सभ्यता यह कब आया था? तो ये हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता 1921 में आया था। तो यह मतलब कि हड़प्पा सभ्यता किसी व्यक्ति के कारण ही आया होगा ना। तो वो कौन व्यक्ति थे? तो वह थे कौन व्यक्ति थे? तो दयाराम साहनी थे। हम थोड़ी इसके परिचय में बात कर लिए, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, तभी समझ में आएगा आगे। हाँ, आप लोग डायरेक्ट माइंड में जाएगा, एक बार जुड़ कर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पहले हम देखते हैं जैसे कि मुख्य स्थल। ये भारत मतलब मुख्य स्थल मतलब कई प्रकार के मुख्य स्थल थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान था। तो भारत में मुख्य स्थल भी होंगे, पाकिस्तान में भी कुछ मुख्य स्थल होंगे, तो इन्हीं को देखते हैं। देखिए, तो भारत में मुख्य स्थल थे धुलावड़ी, जो कि गुजरात में होता है। वो धुलावड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। और क्या था? तो दूसरा नंबर क्या है? तो कालीबंग, जो कि राजस्थान में, जहाँ की जली हुई कृषि मतलब उस समय जल गया था कृषि, हड़प्पा सभ्यता के समय। यह कालीबंदरगाह में। और लोथला गुजरात में है, जिसे लोथला को हम सबसे बड़ा डाका डालने वाला सबसे बड़ा कौन सा बंदरगाह था? तो लोथला था, जो गुजरात में है। और राखी गद्दी, जो कि हरियाणा में है। यह मुख्य स्थल है जब मतलब यह हड़प्पा सभ्यता हुआ था। और दूसरा नंबर पाकिस्तान में जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, जिसे ग्रेट बैथ का शहर भी कहा जाता है। अब क्या देखने वाले थे? पहल का समझ में आ गया। आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आया होगा। ये हम दो मतलब इसमें कुछ समझ याद करने की कोई तो बात नहीं है। और देखिए, और क्या, नगर व्यवस्था। ये नगर व्यवस्था यानी जो हड़प्पा सभ्यता उसमें नगर व्यवस्था कैसी थी वो जानना भी जरूरी होता है ना। मतलब कि आपातकाल लग गया देश में, तो उसमें देश की हर गांव की समस्या कैसी थी वह आप लोग जान सकते हैं। वैसे ही यह हड़प्पा सभ्यता जब हुआ था उस समय नगर में मतलब कैसी व्यवस्थाएं चलती थी, उन्हीं को देखने वाले हैं। तो आइए, देखे आप लोग मतलब कि ये हो गया। तो अब देखते हैं हम क्या देखने वाले। तो अब हम देखने वाले हैं कौन? तो नगर व्यवस्था मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की शहर योजना दुनिया की सबसे बड़ी उन्नति मानी जाती है। ये हड़प्पा की जो शहर योजना था वो दुनिया की सबसे बड़ी उन्नति मानी जाती है, क्योंकि अच्छा होगा तभी ना उन्नति माना जाता है। जैसे कि आप काम करते हैं, तो आप अच्छा काम करते हैं तो देश के लिए एक अच्छा होगा, या उन्नति माना जाएगा देश की। उसी समय जो हड़प्पा का नगर व्यवस्था था वो बहुत अच्छा था, जो कि मतलब कि देशों के लिए अच्छा माना जाता है। तो देखिए मतलब कि क्या था, तो डिग्री प्रणाली में यह था कि सीधा रोड बनता था। यानी मतलब ये रोड है ना, तो ये मतलब जैसे सीधा रोड बनता था, मतलब डिग्री प्रणाली में यह। और 90 डिग्री पर यह काटता था। ये 90 डिग्री पर काटता था। यहाँ सीधा सीधा लिखा है, यह सीधा बनता था, एक दूसरे को दो रोड पर होते थे तो 90 डिग्री पर काटता था, 90 डिग्री पर। और दूसरा पक्की ईंट, वह पक्की ईंट जो बनता है अभी, मतलब कि अभी तो मतलब ईंट पकता है चिमनी में, वैसे ही मतलब उस समय ईंट पकता था। तो उस समय ईंट किस साइज का था? तो 1:2:4 के अनुपात में मतलब बनाई जाती थी वह ईंटें।
तो इस समय पता नहीं कितने का होगा, चेक करना पड़ेगा। अब क्या आप देखने वाले हैं तो नालियों की व्यवस्था, ये नालियों की व्यवस्था उस समय था हर घर, यानी यहाँ पर सीधा लिखा है क्या, तो हर घर में से नाले से जुड़े नाले धके जाते हैं, हर घर जुड़ा, हर घर से मतलब नाले जुड़े हुए थे। जैसे कि आप इस समय मान लीजिए कि किसी का घर उधर बन गया, मतलब ये गांव से हट कर तो वहाँ नाला है नहीं है, तो वो उस समस्या था, ये समस्या हो जाता है। वैसे उस समय नहीं था, उस मतलब कि हर घर से मतलब सटे हुए नाले थे जिसमें कि पानी आता जाता था। और क्या, तो हर नाला जोदा मतलब कि ऐसा नहीं रहता था, मतलब उसे ढक दिया जाता है इस समय, जो कि कचरा ना फैले, जो कि अच्छा बात है। इसीलिए इसे उन्नति, यह उन्नति माना जाता है, यह हड़प्पा सभ्यता दुनिया के लिए। और कहा तो दो भागों में शहर थे, तो पहला था ऊपरी नगर और दूसरा था निचली नगर। ये दो नगर थे, ऊपरी नगर और निचली नगर। और ये देखिए आप, ये देखे ना, यह पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, ग्रेट बैथ का शहर। इसे तो मोहनजोदड़ो ग्रेट बैथ का शहर, ये मतलब कि धार्मिक और सार्वजनिक योजनाओं के लिए माना जाता है। ये मोहनजोदड़ो को ग्रेट ऑफ बैथ क्यों मतलब माना जाता है, क्योंकि यह धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए माना जाता है। धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग अच्छा हो पाता है, इसलिए ग्रेट बैथ माना जाता है शहर, मतलब कि हो गया। अब क्या देखने वाले हैं, तो अब देखने वाले हैं क्या, तो जीवन शैली और समाज, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था वह जीवन शैली कैसी थी, और उस समय समाज मतलब कैसे, जैसे कि आप इस समय मान सकते हैं कि मतलब समाज है, तो समाज है तो मतलब इस समय का सारा बात मतलब समाज हुआ अच्छा है या बुरा है, वैसे हम नीचे कर सकते हैं। हाँ, तो वैसे ही मतलब उस समय के जीवन शैली, लोगों का जीवन रहने का पहनने का तरीका कैसा था अभी के, और उस समय बहुत फर्क होगा। वैसे ही मतलब कि देखने वाले हैं जीवन शैली लोग की कैसी थी और समाज कैसा था, सोच कैसा था। तो हम देखते हैं पहला ई नंबर में घर और इमारतें। हम पहले नंबर में क्या देखने वाले हैं, तो घर और इमारतें के बारे में देखने वाले हैं। घर और इमारतें में मतलब क्या होगा, तो घर और इमारतें में होगा कि घर ईंटों से बनी कई कमरों होते थे, कुएं और स्नान घर बनते थे। और क्या मतलब कि जीवन शैली मतलब घर जो था वह मतलब ईंटों से बनते थे, ईंटों से बनते थे, और उसमें ये मतलब कई रूम होते थे, यानी कई कमरे होते थे। और दूसरा नंबर यह है, क्या है, तो दूसरा कुएं, और मतलब कि कुएं भी बनते थे, और स्नान घर यानी नहाने वाला घर भी बनता था, स्नान घर कहते हैं इसे। और क्या, अब बी नंबर में है पहनाव और गहने, यानी लोगों का पहनाव कैसा था, कहे नहीं समाज मतलब कि यहाँ देखना है मतलब पहनाव और गहने, मतलब महिलाएं जो गहने पहनती थी वो क्या पहनती थी, कैसे पहनती थी, और पुरुष जो मतलब पोशाक पहनते थे वो कैसा पहनते थे, वह जानना जरूरी है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि क्या, तो वो पुरुष धोती और कपड़े पहनते थे, पुरुष धोती मतलब पहले पुराने देखे धोती और एक गंजी टाइप का पहन लेते थे, वही मतलब घूमते थे, और उसी को धोती और कपड़े पहनती थी। महिलाएं आभूषण पहनती, जो कि कान की बाली हो गया, चूड़ी हो गया, हार हो गया, अन्यथा बहुत है, मतलब कि कान की बाली, चूड़ी और हार मतलब दिया गया, जो कि आसान भी है और समझने में भी आसानी होगी, है ना, इसीलिए। अब क्या, तो अब हम देखने वाले हैं प्रसिद्ध मूर्तियां, जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वह कैसी मतलब उस समय प्रसिद्ध, मतलब इस समय भी प्रसिद्ध है मूर्ति, कहाँ का, किस जगह का, कैसा मूर्ति प्रसिद्ध है ना, उस समय भी प्रसिद्ध हुआ करता था मूर्ति किसका, और कैसा मूर्ति, यह जानते हैं। देखिए, तो क्या था, नर्तकी की प्रतिमा, जो कांस्या की पुरोहित राजा की मूर्ति, यानी जो नर्तकी यानी नाचने वाले की मूर्ति प्रसिद्ध हुआ करती थी, और उसकी किसकी, तो कास्या कास्या की मूर्ति, जो कि नर्तकी के रूप में मतलब कि उसे मतलब कि लगाया गया था, वह प्रसिद्ध था। और दूसरे नंबर पर है क्या था, तो दूसरे नंबर पर था पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति भी प्रसिद्ध थी, पुरोहित राजा की मूर्ति प्रसिद्ध थी। देख लिए। अब क्या, आप धर्म के बारे में देखने वाले हैं, जो कि समझ में आया होगा, अच्छी है। और देखिए कहीं नहीं डायरेक्ट माइंड में जाएगा, आप लोग एकदम ध्यान लगा कर पढ़िएगा, लास्ट तक जुड़िएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिए, वरना बातों को सुनिए और ध्यान रखिए, और मतलब कि देख लीजिए, और जो कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब क्या देखने वाले हैं, तो अब देखने वाले हैं धर्म, जो कि धर्म मतलब वो धर्म कैसा था, मतलब कि उस समय धर्म, अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग कई धर्म होते हैं, उसी समय भी धर्म हुआ करता होगा, कौन मानते हैं, कैसे मानते हैं, वह जानना जरूरी है, तो वही हम जानने वाले हैं। देखिए, तो क्या है, तो पहला धर्म है मदर गॉडेस, यानी इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, मदर को मदर गॉड से, यानी यह था मातृ देवी,
मातृ देवी या मातृ देवी की पूजा उस समय होती थी। मातृ देवी यह धर्म था। और क्या था, और पीपल के पत्ते को मतलब महत्व दिया जाता था। पीपल के पत्ते को महत्व दिया जाता था। और क्या था, आग का प्रमाण हुआ करता था। आग मतलब कि पूजा किया जाता था आग का भी। अब पशुपति जैसे आवृत्ति को भी महत्व दिया, जैसे शिव की आकृति होगी, वो पशुपति मतलब हुए नहीं गाय का, वैसे ही उन लोगों को भी दिया जाता था, जो कि आपको लोग बेहतर होगा समझ में। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप बताइए, एक आप लोगों की क्वेश्चन है कि आप मतलब किस टॉपिक पर आप वीडियो खोजना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।